आज हम देखने जा रहे हैं प्रोग्राम इन 8085 जिसमें अ ब्लॉक ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम F020H से F026H। मतलब हमारा डेटा F020 से लेके F026 पर है। हमें ऐसा प्रोग्राम लिखना है टू ट्रांसफ़र द डेटा इन रिवर्स ऑर्डर टू द मेमोरी लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम F030H। इसका मतलब ये हुआ हमारा आउटपुट ऐसा होना चाहिए, F020 से लेके तो F026 तक हमारा डेटा है। डेटा क्या है बिफोर एग्जीक्यूशन 1 2 3 4 5 6 7, और F030 से लेके F036 तक पूरा डेटा क्या है 0000 है। अब ये जो हमारा डेटा है 1 से लेके 7 तक ये रिवर्स ऑर्डर में रखना है F030 से लेके F036 तक। आफ्टर एग्जीक्यूशन आउटपुट क्या आना चाहिए, F030 में 7 आना चाहिए, 6 5 4 3 2 1, ऐसा रिवर्स ऑर्डर में ये जो डेटा है रिवर्स ऑर्डर में आना चाहिए। एग्जीक्यूशन होने के बाद भी गिवन मेमोरी लोकेशन पे डेटा वैसे ही रहेगा, लेकिन जो डेस्टिनेशन एड्रेस है हमारा F030 से F036 पे डेटा आना चाहिए 7 6 5 4 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में। तो पहले प्रोग्राम समझते हैं। अब ये हमारा मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे हमें किट में प्रोग्राम टाइप करना है F000। यहाँ से हम प्रोग्राम लिखना चालू करेंगे। पहली इंस्ट्रक्शन है हमारी LXI D F030। मतलब क्या करना है, DE पेयर जो है उसकी लोकेशन सेट करना है F030। उसके लिए LXI D का कोड है 11। तो 30 F0 लिखेंगे तो दैट मीन्स F030 की लोकेशन सेट हो जाएगी DE पेयर के द्वारा। फिर हम कर रहे हैं LXI H F026। मतलब मेमोरी किसको पॉइंट कर रही है, F026 को पॉइंट कर रही है, जहाँ से डेटा हमें उठाना है। डेटा कहाँ से उठाना है, लास्ट वाला लोकेशन क्या है रिवर्स ऑर्डर के लिए F026। फिर हम लिखेंगे MVI B 07H। ये हमने काउंट सेट किया है B रजिस्टर में, तो MVI B का कोड है 06, काउंट है 7, क्योंकि हमारे टोटल नंबर कितने हो रहे हैं 20 से लेके 26 तक 7 नंबर हो रहे हैं, 1 से लेके 7, इसलिए हमने काउंट कितना लिया है 7 लिया है, काउंट हमने 7 लिया है। अब हम क्या करेंगे, मूव A, मतलब मेमोरी का डेटा कहाँ रखो, A में रखो, उसका कोड है 7 ही। मेमोरी में क्या था जिसको HL पेयर पॉइंट कर रहा है, HL पेयर किसको पॉइंट कर रहा है F026 को, और F026 में डेटा हमारा क्या है 7 है, उसको कहाँ मूव करो A में, तो A में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं STAXD, मतलब स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू DE पेयर। अब एक्यूमुलेटर में क्या था 7, वो कहाँ रखना है DE पेयर में। DE पेयर किसको पॉइंट कर रहा है F031 को, F030 को। F030 में क्या आ जाएगा 7, यही हमें लाना है, यहाँ से उठाना है यहाँ रखना है, तो F030 में 7 आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट DE पेयर को 1 से बढ़ा दो। DE पेयर किसको पॉइंट कर रहा था 30 को, अब वो किसको पॉइंट करेगा 31 को। डिक्रीमेंट HL पेयर कम हो जाएगा, 26 को पॉइंट कर रहा था 25 को पॉइंट करेगा। डिक्रीमेंट B, काउंट हमारा 1 से कम हो जाएगा, 7 था B में, अब कितना हो गया 6। जंप नॉट 0 रिपीट, जब तक 0 नहीं होता रिपीट करना है। रिपीट यानी कहाँ जाना है F008 पे जाना है, F008 पे रिपीट करना है। मूव A, मेमोरी का डेटा A में रखो। अब मेमोरी 1 से कम हो चुकी है, 7 था तो 6 हो गया, 26 था तो 25 हो गया। अब ये डेटा 6 कहाँ से उठा के रखना है, A में रखना है, A में रखेंगे। मूव A टू मेमोरी का डेटा A में, फिर स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू DE पेयर, इंक्रीमेंट DE पेयर, डिक्रीमेंट HL पेयर। ये प्रोसेस रिपीट होते जाएगी, जब फाइनली 0 आ जाएगा तो हमें स्टॉप करना है। इस तरह से एक नंबर सारे कॉपी हो जाएंगे और इधर हम पेस्ट करते जा रहे हैं, और इस तरह से अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सीखते हैं इसको हम माइक्रो प्रोसेसर किट में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। किट में हमें लिखना है LXI D F030, उसका LXI D का कोड है 11, तो हमें लिखना है रीसेट सेट F000। ये हमारा स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन F000, यहाँ पे रखना है 11। तो इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पर हम 11 टाइप कर देंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। अब F030, तो पहले 30 फिर लिखना है, फिर F0 लिखना है, तो हमने F001 पे लिखा 30, फिर F002 पे लिखा F0। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है LXI H F026, LXI H का कोड है 21, फिर लिखना पड़ता 26, फिर F0, पहले लोअर लिखना पड़ता बाइट, फिर हायर बाइट लिखना पड़ता। ये 3 बाइट मिला के इंस्ट्रक्शन बनेंगी LXI H F026। तो F003 में हम लिखेंगे, F003 में लिखेंगे 21, दैट इज LXI H। 04 में लिखेंगे 26, फिर लिखेंगे F0। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है MVI B 07H,
तो उसका कोड है 06, तो 006 में लिखेंगे 06, और क्या पुट करना है 7 पुट कर दिया। नेक्स्ट कोड है मूव ए एम, मेमोरी का डेटा ए में 7 ही टाइप करना है। नेक्स्ट कोड है स्टोर द एक्यूमुलेटर कंटेंट टू डी पेयर, 12 कोड है इसका। नेक्स्ट कोड है इंक्रीमेंट डी का कोड है 13 लिख दिया। नेक्स्ट कोड है डिक्रीमेंट एच एल पेयर, दैट इज 2b। नेक्स्ट कोड है डिक्रीमेंट बी पेयर, दैट इज 05। नेक्स्ट कोड है जंप नॉट जीरो रिपीट के लिए कोड है C2 जंप नॉट जीरो के लिए। रिपीट कहाँ जाना है F008 में, तो पहले 08 लिखेंगे फिर F0 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या करना है हल्ट यानी स्टॉप करना है 76 लिखेंगे। अब हमें ये इनपुट देना होगा, तो F020 तक हमें डेटा 0 रखना है। यहाँ पे 0 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 0। अब F020 में डेटा 1 देना है, F021 में 2 देना है, F022 में 3 देना है, F023 में 4 देना है, F024 में 5 देना है, F026 में 5 में 6 देना है और 26 में 7 देना है। यहाँ तक कोड दे दिया। उसके आगे हमें आखिरी तक 0 0 रखना है। अब 30 से लेके तो 36 तक 0 0 रखना है जिसमें हमारा आंसर आना है। तो ये हमने 30 से लेके 36 तक पूरा 0 0 रख दिया। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन था F000, तो कोड है उसका रीसेट गो स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन F000। एग्जीक्यूट प्रेस करेंगे, ई लिख के आ गया, मतलब कोड एग्जीक्यूट हो गया है। अब हमारा F030 से लेके F036 में हमने 0 0 रखा था, ये रिवर्स ऑर्डर में आना चाहिए, 7 से लेके 1 आना चाहिए, F030 में 7 आना चाहिए। चेक करेंगे रीसेट सेट F030 इंक्रीमेंट करेंगे, देखो 7 आ गया, 7 आ गया F030 में। नेक्स्ट क्या आना चाहिए 6 आ गया 6। नेक्स्ट क्या आना चाहिए 5 आ गया 5, 4 3 2 1। इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम रिवर्स ऑर्डर में कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।